नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है? और क्यों भगवान राम ने अकाल में दुर्गा पूजा की थी? आज मैं आपको ले चलूंगा एक अद्भुत यात्रा पर, पौराणिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक युग तक दुर्गा पूजा के रहस्यों की। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, दुर्गा पूजा की सबसे प्रसिद्ध कथा मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में मिलती है, जिसे देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहते हैं। कहानी शुरू होती है महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस से, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भागकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 81 से 93 में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। जब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की ये दुर्दशा सुनी, तो उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। ये तेज इतना प्रचंड था कि उससे एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि यही वो शक्ति है जो महिषासुर का वध कर सकती है। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी से घंटा दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी और हिमालय ने सिंह दिया। इस प्रकार 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा का जन्म हुआ। फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ मां दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन मां दुर्गा ने एक एक करके सभी राक्षस सेनापतियों का संहार किया। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया, तब मां ने उसका वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। इसी विजय के उपलक्ष्य में 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। तभी से मां दुर्गा यानी जो दुर्गम संकटों से पार लगाए और महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर का वध करने वाली कहलाईं। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक युद्ध नहीं था। दुर्गा सप्तशती में एक और महत्वपूर्ण कथा है शुंभ निशुंभ राक्षसों के वध की। ये दोनों भाई भी अत्यंत शक्तिशाली थे और इन्होंने भी स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में मां दुर्गा ने कई रूप धारण किए, काली, चामुंडा और सप्तमातृकाएं। जब शुंभ ने मां से कहा कि तुम अकेली हो और मैं अपनी सेना के साथ, तो मां ने अपनी सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया और बोली कि मैं ही एक हूं, ये सारी शक्तियां मेरे ही विभिन्न रूप हैं। ये कथा दर्शाती है कि सभी शक्तियां एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। अब आती है सबसे रोचक और महत्वपूर्ण कथा। दोस्तों, कृत्तिवास रामायण और बृहद्धर्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा वसंत ऋतु में होती थी, लेकिन राम को तुरंत विजय चाहिए थी, इसलिए उन्होंने शरद ऋतु में असमय दुर्गा पूजा की। इसे अकाल बोधन कहते हैं, जहां अकाल का अर्थ है असमय और बोधन का अर्थ है जागृत करना। राम को विजय के लिए 108 नीलकमल चढ़ाने थे, लेकिन जब पूजा के समय गिनती की तो एक कमल कम पड़ गया। तब राम ने सोचा कि मुझे कमल नयन कहा जाता है, तो मैं अपनी एक आंख निकालकर चढ़ा दूंगा। जैसे ही राम ने अपनी आंख निकालने के लिए बाण उठाया, मां दुर्गा प्रकट हुई और बोली, रुको, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। यही कारण है कि आज शरद ऋतु में होने वाली दुर्गा पूजा को शारदीय नवरात्रि या अकाल बोधन कहा जाता है और यही सबसे प्रमुख नवरात्रि मानी जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की। देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण में मां दुर्गा के 9 रूपों का विस्तृत वर्णन है और हर दिन एक विशेष देवी की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, हिमालय की पुत्री पार्वती का प्रथम रूप जो वृषभ पर सवार हैं और हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तपस्या का प्रतीक जो हाथ में रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण करती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा की, माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है इसलिए चंद्रघंटा, सिंह पर सवार और 10 भुजाओं वाली। चौथे दिन कुष्मांडा की, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, 8 भुजाओं से युक्त कमंडल, कमल, धनुष बाण धारण किए। पांचवें दिन स्कंद माता की, कार्तिकेय की माता जो अपनी गोद में बालक स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान हैं। छठे दिन कात्यायनी की, ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुए सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली योद्धा रूप जिन्होंने महिषासुर का वध किया। 7वें दिन कालरात्रि,
भयंकर रूप, काली वर्ण, गर्दन में विद्युत माला, राक्षसों का संहार करने वाली लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी। 8वें दिन महागौरी, गौरवर्ण, शांत स्वभाव, वृषभ पर सवार, 4 भुजाओं वाली पवित्रता का प्रतीक। और अंत में 9वीं दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, कमल पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। इस प्रकार 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा करके भक्त जीवन के हर पहलू में शक्ति, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की, जो मार्कंडेय पुराण का अंग है और इसमें 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 13 अध्यायों में विभाजित हैं और इन्हें 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में मधुकैटभ नामक 2 राक्षसों का वध है, मध्यम चरित्र में महिषासुर वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ का वध वर्णित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और नवरात्रि में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये दुर्गा का मूल मंत्र है जो सभी संकटों से रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 11 के श्लोक 10 में एक अद्भुत श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि जो सब कल्याणों की कल्याणकारिणी हैं, कल्याण स्वरूपा हैं, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं, शरण देने वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, गौरी और नारायणी हैं, हे देवी आपको नमस्कार है। ये श्लोक इतना शक्तिशाली है कि केवल इसके पाठ से ही मां प्रसन्न हो जाती हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो दुर्गा सप्तशती में बार बार आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी तरह चेतना रूपेण, बुद्धि रूपेण, निद्रा रूपेण, क्षुधा रूपेण, क्षाया रूपेण, शक्ति रूपेण, तृष्णा रूपेण, शांति रूपेण, जाति रूपेण, लज्जा रूपेण, शांति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, वृत्ति रूपेण, स्मृति रूपेण, दया रूपेण, तुष्टि रूपेण, मातृ रूपेण, भ्रांति रूपेण, इन सभी रूपों में मां की वंदना की जाती है। ये दर्शाता है कि मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि सृष्टि की हर शक्ति, हर भाव, हर गुण में विद्यमान है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। कालिका पुराण और देवी पुराण में दुर्गा पूजा की विस्तृत विधि बताई गई है। पहले दिन यानी प्रतिपदा को कलश स्थापना होती है। एक पवित्र कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखकर, नारियल रखकर और विशेष मंत्रों के साथ उसकी स्थापना की जाती है। साथ ही घट स्थापना होती है जिसमें मिट्टी में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। ये अंकुर 9 दिनों में बढ़ते हैं और दशमी को इन्हें भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर षोडशोपचार पूजा होती है, यानी 16 उपचारों से पूजा। इसमें आसन देना, स्वागत करना, पैर धोने के लिए पाद्य, हाथ धोने के लिए अर्घ्य, आचमन कराना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, यज्ञोपवीत देना, गंध लगाना, पुष्प अर्पित करना, धूप देना, दीप जलाना, नैवेद्य यानी भोग लगाना, तांबूल देना, आरती करना और प्रदक्षिणा करना। हर उपचार के साथ विशेष मंत्र बोले जाते हैं। 8वीं या 9वीं को एक बहुत विशेष प्रथा होती है, कुमारी पूजा। कालिका पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है कि 9 छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। हर कन्या मां के एक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये प्रथा दर्शाती है कि मां दुर्गा हर स्त्री में, हर कन्या में विद्यमान है। 8वीं या 9वीं की संधि के समय, यानी जब अष्टमी खत्म हो रही हो और 9वीं शुरू हो रही हो, संधि पूजा होती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय मां की विशेष आराधना की जाती है। 9वीं के दिन या दशमी को हवन किया जाता है। अग्नि में घी, तिल, जौ आदि की आहुतियां देकर मां को प्रसन्न किया जाता है। और अंत में दशमी को, जो विजयादशमी कहलाती है, मां की प्रतिमा का विसर्जन होता है। भक्त मां से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल फिर से पधारें और भारी मन से उनकी विदाई करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण और विभिन्न तंत्र ग्रंथों में दुर्गा चालीसा और अनेक स्तोत्रों का उल्लेख है। दुर्गा चालीसा में 40 चौपाइयां हैं जो मां की महिमा का गुणगान करती हैं और उनके विभिन्न रूपों, गुणों और लीलाओं का वर्णन करती हैं। इसका नियमित पाठ भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करता है। बृहद्रम पुराण में यह भी उल्लेख है कि राजा सूरत ने सबसे पहले मूर्ति बनाकर दुर्गा पूजा की थी। राजा सूरत एक प्रतापी राजा थे, लेकिन युद्ध में पराजित होकर जंगल में चले गए थे। वहां उन्होंने एक ऋषि से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें दुर्गा की कथा सुनाई और पूजा विधि बताई। राजा ने मिट्टी से मां की प्रतिमा बनाई और पूजा की,
और फिर अपना राज्य वापस पा लिया। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे भव्य रूप से मनाई जाती है और इसकी अपनी विशेष परंपरा है। वहां मां दुर्गा को सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली महिषासुर का वध करती हुई दिखाया जाता है और साथ में लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां भी होती हैं, पूरा परिवार। बंगाल में पंडाल बनाने की परंपरा है, जहां हर मोहल्ला, हर क्षेत्र अपना अलग पंडाल बनाता है और बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर है। लोग पंडाल हॉपिंग करते हैं, यानी एक एक करके सभी पंडालों में जाकर मां के दर्शन करते हैं। ढाक के थाप पर नृत्य होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और पूरा पंडाल उत्सव में डूब जाता है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बन गई है। लेकिन दुर्गा पूजा केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मां की आराधना होती है। गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है। 9 रातों तक लोग घूम घूम कर नृत्य करके मां की आराधना करते हैं। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मां की पूजा का ही एक रूप है। दक्षिण भारत में मुंबई कोलू की परंपरा है, जहां घरों में सीढ़ियों पर गुड़ियों की सजावट की जाती है और हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की कथाएं सुनाई जाती हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के साथ रामलीला का आयोजन होता है और दशहरा के दिन रावण दहन होता है, राम की विजय के प्रतीक के रूप में। हिमाचल में कुल्लू दशहरा प्रसिद्ध है, जो 7 दिनों तक चलता है और जहां पहाड़ों से देवताओं की डोलियां उतर कर आती है। इस प्रकार पूरे भारत में हर क्षेत्र में अपनी अपनी परंपराओं के साथ मां दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन भावना एक ही है, बुराई पर अच्छाई की विजय। और अब दोस्तों आते हैं आधुनिक युग में। आज के समय में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक उत्सव नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गई है। जहां पहले केवल मिट्टी की मूर्तियां बनती थीं, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का चलन आया जो पर्यावरण के लिए हानिकारक था। अब फिर से लोग इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर लौट रहे हैं। मिट्टी, कागज और प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियां न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ये हमारी प्राचीन परंपरा की ही वापसी है। पुराने समय में भी तो मिट्टी की ही मूर्तियां बनती थीं, जो विसर्जन के बाद प्रकृति में मिल जाती थीं। आज के युवा इस बात को समझ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के साथ परंपरा को जोड़ रहे हैं। दुर्गा पूजा में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाती है। पंडाल में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान है। यही तो दुर्गा सप्तशती का संदेश है कि मां सभी में विद्यमान है, सभी प्राणियों में, सभी रूपों में। जब लोग मिलकर पंडाल बनाते हैं, साथ मिलकर पूजा करते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो सभी भेदभाव मिट जाते हैं। ये सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। आज के युग में जब समाज में इतनी दूरियां बढ़ रही हैं, दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जब सब एक हो जाते हैं। आधुनिक युग में दुर्गा पूजा नारी शक्ति, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गई है। मां दुर्गा जो सिंह पर सवार हैं, जो 10 भुजाओं में 10 अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हैं, जिन्होंने अकेले ही महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को पराजित किया, वे हर उस स्त्री के लिए प्रेरणा हैं जो संघर्ष कर रही है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, जो अपनी पहचान बना रही है। महिषासुर पर मां की विजय केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर प्रकार के अत्याचार, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को प्रेरित करती है। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र, तब मां दुर्गा उनकी शक्ति का प्रतीक बन जाती है। डिजिटल युग ने दुर्गा पूजा को एक नया आयाम दिया है। आज वर्चुअल पंडाल दर्शन हो रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने फोन या कंप्यूटर पर कोलकाता के प्रसिद्ध पंडालों के दर्शन कर सकता है। ऑनलाइन आरती हो रही है, सोशल मीडिया पर पूजा के लाइव प्रसारण हो रहे हैं। परिवार जो दूर हैं, वे वीडियो कॉल पर साथ मिलकर आरती में शामिल हो रहे हैं। ये परंपरा और तकनीक का कितना सुंदर संगम है। पुराने समय में जो लोग अपने गांव, अपने शहर से दूर होते थे, वे पूजा में शामिल नहीं हो पाते थे, लेकिन आज तकनीक ने वो दूरी मिटा दी है। लेकिन फिर भी मूल भावना वही है, मां के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा पर्यटन उत्सव भी बन गया है। देश विदेश से लाखों पर्यटक बंगाल आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। यूनेस्को ने 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये दर्शाता है कि दुर्गा पूजा केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सांस्कृतिक धरोहर है। इस उत्सव से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। मूर्तिकार, कारीगर, सजावट करने वाले, पंडाल बनाने वाले, फूल विक्रेता, प्रसाद बनाने वाले और न जाने कितने लोग। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक उत्सव भी है जो लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, इन सब आधुनिक बदलावों के बीच भी दुर्गा सप्तशती का मूल संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय।
जब महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जब उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया, तब माँ दुर्गा ने जन्म लिया और उस बुराई का नाश किया। यही संदेश है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन ये जीत अपने आप नहीं आती। माँ दुर्गा को भी 9 दिन तक युद्ध करना पड़ा। यानी अच्छाई के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आलस्य से, निष्क्रियता से कुछ नहीं होता। साहस चाहिए, शक्ति चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। माँ दुर्गा का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। सिंह पर सवार ये दर्शाता है कि हमें अपनी पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें वश में करना चाहिए। 10 भुजाओं में 10 अलग अलग अस्त्र शस्त्र ये दर्शाता है कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। कभी त्रिशूल की तरह तीक्ष्णता चाहिए, कभी कमल की तरह कोमलता चाहिए, कभी तलवार की तरह निर्णायकता चाहिए। माँ के एक हाथ में अभय मुद्रा है जो दर्शाती है कि भक्तों को डरने की जरूरत नहीं, और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा है जो आशीर्वाद देती है। यानी माँ एक साथ रक्षक भी हैं और पालनकर्ता भी, योद्धा भी हैं और माता भी। ये सिखाता है कि शक्ति और करुणा, साहस और कोमलता, शौर्य और ममता ये सब एक साथ रह सकते हैं, एक व्यक्तित्व में समाहित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में जो या देवी सर्वभूतेषु श्लोक है वो हमें याद दिलाता है कि माँ हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर गुण में विद्यमान है। शक्ति रूप में, बुद्धि रूप में, शांति रूप में, धैर्य रूप में, दया रूप में, सब जगह माँ ही है। इसका अर्थ है कि हमें हर प्राणी में देवत्व देखना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम माँ की ही सेवा कर रहे हैं। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम माँ के साथ बुरा कर रहे हैं। ये कितना गहरा दर्शन है। ये सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन में अच्छाई को अपनाना है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। नवदुर्गा के 9 रूप भी जीवन की यात्रा को दर्शाते हैं। शैलपुत्री से शुरुआत होती है जो प्रकृति से जुड़ाव, शुद्धता और नई शुरुआत का प्रतीक है। फिर ब्रह्मचारिणी, तपस्या, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। चंद्रघंटा, शांति के साथ शक्ति। कूष्मांडा, सृजनात्मकता और ऊर्जा। स्कंदमाता, ममता और पालन पोषण। कात्यायनी, साहस और संघर्ष। कालरात्रि, विनाश जो नवसृजन के लिए आवश्यक है। महागौरी, शुद्धता और पवित्रता की पुनर्प्राप्ति। और अंत में सिद्धिदात्री, लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि। ये पूरी यात्रा मानव जीवन की यात्रा है, जन्म से लेकर आत्म साक्षात्कार तक। आज जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो ये केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है। ये एक याद दिलाना है उन मूल्यों का जो हमारी सभ्यता की नींव है। साहस, धैर्य, करुणा, न्याय, सत्य ये सब माँ दुर्गा के गुण हैं और ये सब हमें भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। जब हम माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो हम केवल विनती नहीं कर रहे कि माँ हमारी इच्छाएं पूरी करें, बल्कि ये भी प्रण ले रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में उन गुणों को अपनाएंगे जो माँ में हैं। हम भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम भी कमजोरों की रक्षा करेंगे, हम भी सत्य का साथ देंगे। विसर्जन के समय जब प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है तो ये केवल मूर्ति का अंत नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक संदेश है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ प्रकृति में वापस मिल जाता है। जिस मिट्टी से मूर्ति बनी थी वो फिर से मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की शिक्षा, माँ का संदेश वो हमारे हृदय में रह जाता है। और यही तो असली पूजा है, माँ को केवल 9 दिन नहीं बल्कि पूरे साल, पूरे जीवन अपने हृदय में बसाए रखना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। तो दोस्तों, ये थी दुर्गा पूजा की संपूर्ण यात्रा, मार्कंडे पुराण की उन प्राचीन कथाओं से जो हजारों साल पुरानी हैं लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उन 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती से जो अनंत शक्ति से भरे हैं, उन पौराणिक मंत्रों से जो आज भी उसी श्रद्धा से बोले जाते हैं, और आज के आधुनिक उत्सवों तक जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। चाहे हम कोलकाता के भव्य पंडालों में जाएं या अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा करें, चाहे हम गुजरात में गरबा खेलें या उत्तर भारत में रामलीला देखें, मूल भावना एक ही है, माँ दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा, उनकी शक्ति में विश्वास और उनके आशीर्वाद की कामना। जैसा कि दुर्गा सप्तशती के अंत में कहा गया है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे माँ दुर्गा जो सब रूपों में हों, सबकी ईश्वरी हों और सभी शक्तियों से युक्त हों, हमें सभी भयों से बचाओ, आपको नमस्कार है। यही प्रार्थना आज भी हर भक्त के हृदय में है। माँ हमें शक्ति दो, साहस दो और सत्य के मार्ग पर चलने की हिम्मत दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में, आपके शहर में दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। क्या कोई खास परंपरा है जो आपके परिवार में चली आ रही है? क्या कोई खास स्मृति है दुर्गा पूजा से जुड़ी? मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुँच सकें। जय माता दी। या देवी नमः। माँ दुर्गा सबका कल्याण करें।